So, hi everybody, good evening. This is Bishwajit Datta and welcome to the session. CLAT 2023-24 already it has started. Lot many people, I believe that they have started with a full swing. और अभी भी बहुत सारे लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि यार क्या करें. उनको लग रहा है कि यार स्कूल है, नहीं कर सकते यार, स्कूल का इतना बड़ा सिलेबस है, क्या करेंगे यार, स्कूल का सिलेबस छोड़ेंगे तो परसेंटेज नहीं बनेगा तो क्या होगा यार. यार क्लैट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, परसेंटेज में नहीं बना तो क्या फ़ायदा. सो लेट अस स्टॉप. कुछ नहीं करते, पहले स्कूल पर फोकस करते. एक बार स्कूल हो जाएगा देन विल मूव ऑन. ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं और आपके दिमाग में भी चल रही होगी. आई एम 100% श्योर. एक काम हम कर सकते हैं, आप देख सकते हो पीछे मैंने कुछ लिख रखा है, सैटरडेज एंड संडेज. इसको मैं कुछ इस प्रकार आपके सामने रखूं कि सैटरडेज एंड संडे एंड सम ऑफ द हॉलीडेज. क्योंकि स्कूल में भी आप यदि कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत सारे हॉलीडेज मिलेंगे. आई बिलीव दैट समर हॉलीडेज आर ऑलरेडी स्टार्टेड. बहुत सारे बच्चों के समर हॉलीडेज शुरू हो गई हैं. एक महीना पूरा, करीब एक महीना, सवा महीना समर हॉलीडेज चलेगा. आपको मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ. इफ़ यू प्रिपेयर, यू कैन प्रिपेयर द फाउंडेशन ऑफ क्लैट जस्ट इन 1.5 months ऑफ टाइम. बाकी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, देयर इज नो प्रॉब्लम. You can do that. So if somebody who thinks that कि मेरे को देना ही है 2024 का पेपर, in spite of the fact that right now I am busy in my school, but मेरे को लिखना ही है, I'm telling you this is one of the best option. Some people do not contemplate, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप contemplate करो, विचार करो, सोचो और देखो कुछ हो सकता है क्या. क्लैट में याद करने जैसा कुछ नहीं है, समझने जैसा सब कुछ है. अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रेंड करना, अपना आर्ग्यूमेंट देना, सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है. यदि मैं करंट अफेयर्स को हटा दूं, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है. फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बंडल ऑफ मनी, नॉट रिक्वायर्ड. आप बहुत आराम से तैयार कर सकते हो. करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा याद करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग आपको याद रखना पड़ता है. देखो, याद करना एक अलग चीज होता है और याद रखना अलग चीज होता है. याद करना मतलब यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट रिमेंबर्ड इन योर माइंड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और याद रखना मतलब आप एक इंटरेस्ट के साथ जाओगे तो अल्टीमेटली आपको याद रहता है. ओके, सो इट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट वेदर आप उसको जबरदस्ती याद कर रहे हो या आप उसको इंटरेस्ट के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने नॉलेज के लिए कर रहे हो. तो इफ यू फॉल इन द सेकेंड कैटेगरी तो जीके में आपको दिक्कत नहीं आएगी. तो आप बिल्कुल ये मत सोचो सर दैट आई विल बी हैविंग ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट दोज पीपल हु मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द होल डे, फॉर द होल ईयर. तो मैं कैसे उसके उन बच्चों के सामने, उनके सामने कैसे सर्वाइव कर सकते हैं हम. तो इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल सर. छोड़ दो, अगले साल देखेंगे. अगले साल तो देखेंगे. और अगले साल किसने देखा है? और अगले साल देखते देखते हमारा मन बदल गया तो देयर आर लॉट ऑफ इफ एंड बट इंक्लूडेड. सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है दैट यू कैन ओनली मैनेज सैटरडे एंड संडे, देखो बहुत सारे स्कूल्स में तो सैटरडे छुट्टी होता है, तो सैटरडे एंड संडे, इफ़ यू थिंक दैट यू आर ऑन सैटरडे हॉलीडे, और यदि नहीं हो तो कर सकते हो, ऐसा यदि प्लान है, वी कैन वर्क इट आउट. ओके, सैटरडे एंड संडे 2 days, 3 दूनी 6 घंटे की पढ़ाई. ओके, 6 for 24, 25 घंटे मान लेते हैं, 25 hours per month. Now add up to 8 months, that would give you 200 hours. 200 hours of fundamental preparation is enough to crack this exam. Believe my words. मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, 200 घंटे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं. जबरदस्ती आपको बिठा के नहीं रखना है कि भाई बच्चों को बिठा के रखो क्योंकि मैंने इनसे 1 लाख रुपए लिए हैं, 70,000 रुपये लिए हैं, तो बस बिठा के रखो. लेट देम सर्व विथ 400 hours ऑफ क्लासेस, लेट देम सर्व विथ 800 hours ऑफ क्लासेस. आजकल चलता है ना कि ज़्यादा घंटे पढ़ा रहे हो, खूब पैसे लो. नॉट रिक्वायर्ड. जब आप पूरा पढ़ लोगे ना, यू विल गेट टू नो, ओ माई गॉड, इट वॉज ओनली 100 hours रिक्वायर्ड, 150 hours रिक्वायर्ड. इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. हमने पता नहीं अपना टाइम वेस्ट कर दिया इसके पीछे, 400 घंटे 500 घंटे कोचिंग क्लास में लगा करके. द कोचिंग क्लास इज ओनली रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल. रेस्ट हैज़ टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बिलीव माई वर्ड्स. तो यदि आपको लगता है कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता अपने स्कूल की पढ़ाई से, लेकिन मैं ये भी नहीं छोड़ना चाहता, मुझे ये भी लिखना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट दिस एग्जाम,
आई ओनली नीड समबडी हु कुड पुश मी, थोड़ा सा मेरे को पुश कर दे कोई, इतना यदि मेरे को मिल जाए तो मैं कर लूंगा। और मेरे को पता है, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, मैंने काफ़ी पढ़ाई करी है, मेरे को पता है क्या पेपर में आता है, आई हैव सीन द पेपर एंड आई कैन डू इट। इफ दैट इज वॉट द टेम्परमेंट दैट इज कमिंग इन योर माइंड, बिलीव माई वर्ड्स, 2 days आर इनफ। So this particular course is specifically for all the students who are still in a state of quandary to decide whether to move or not. There is no point you are maintaining the same inertia. Come out of that inertia, start moving further, try to articulate your understanding, try to articulate your potential, try to articulate your time that you have in your pocket, utilize that time judiciously, try to pick up the best possible preparation and then move ahead. Alright, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सैटरडे संडे 6 घंटे की प्रिपरेशन continuously 2 days, Saturday and Sunday for the next 7.5 to 8 months of time. यदि आप मेरे से टोटल पूछोगे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि टोटल वी हैव प्लान टू गिव ए टोटल ऑफ 175 to 200 hours to this preparation to make this happen, that by the time you will be covering up the syllabus you will be in a position to come out with this idea कि मेरी तैयारी full fledged हो चुकी है and I'll be able to participate in the exams. आप इस तैयारी के साथ आ सकोगे, ठीक है। अच्छा, what all things that we're going to do, all preparations, basic fundamental preparations, all basic fundamental preparations हम करेंगे, including the mock test papers. We'll be solving the previous year CLAT papers, okay, and we are going to discuss each and every question of that. 2 CLAT के पेपर डिस्कस करते से आपको आइडिया लग जाता है भाई सर आप रहने दो, तीसरा पेपर डिस्कस मत करो, हम कर लेंगे, जो डाउट आएगा हम आपको पूछ लेंगे, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। सच्ची बता रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू हैपन। यू पिक अप दोस मॉक टेस्ट पेपर्स, यू पिक अप दोस एक्चुअल टेस्ट पेपर्स। मतलब किसी भी आप यदि साइट पे बैठोगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, गूगल में जाके आप बैठोगे आपको पेपर मिल जाएगा। 2 पेपर देखते से आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगा, यार आई डू नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ memorizing things. I need not to go for somebody who could become my godfather at the end of the day और say कि भाई तेरा फर्स्ट रैंक मेरे कारण हुआ। किसी का रैंक किसी के कारण नहीं आता है, हर व्यक्ति का रैंक अपने कारण होता है, बिलीव माई वर्ड्स। आपको क्या करना, ऑल बेसिक फंडामेंटल प्रिपरेशंस in this 175 to 200 hours of time, including GK and current affairs. देखो सच बताऊं, पिछले 4 साल के पेपर में आई हैवंट सीन टू मच ऑफ स्टैटिक जीके कमिंग इनटू द पेपर, बट स्टैटिक जी पे छुप के आ रहा है। दैट मीन्स यदि कोई करंट अफेयर्स का पैसेज बनता है ना, तो उसी के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि स्टैटिक जीके नहीं आता है, बट स्टैटिक जीके विद रिस्पेक्ट टू दैट इवेंट हैपेंड सम टाइम बैक, वो उठा करके उसके साथ फ्यूज करके आपको पेपर में दे सकते हैं। तो यू हैव टू हैव एन इनसाइड आउट ऑफ that preparations, including that 175 to 200 hours of preparation would be enough. It will suffice to get into the examination hall with lot of confidence and to make you feel that I'm going to come out with flying colors. बिल्कुल हो सकता है, that's not a big deal. 5 sections आपको पता ही है। इंग्लिश में पैसेजेस आ रहे हैं, पैसेजेस सॉल्व करना है, थोड़ा सा वोकेबलरी पढ़ना है, that's it, nothing more than that. मैथ में सच बताऊं, मैथ में केवल 5 चैप्टर्स करने से काम हो जाएगा। 5 चैप्टर्स, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड द लास्ट इज मेंसुरेशन। दिस वुड बी इनफ। इतना फाउंडेशन हो जाएगा ना, और उसके बाद आपको बाकी के चैप्टर्स करना हुआ ना तो बड़ा आसान लगेगा। एंड दिस 5 चैप्टर्स विल नॉट टेक मोर देन 15 days, 3 days पर चैप्टर, 3 days पर चैप्टर। यदि आपने 11वीं पास करके 12वीं में आए हो ना, तो वो जो 10th का आपने जो बेसिक पढ़ाई की है ना 9th 10th में, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। पीपल समटाइम्स गो फॉर ए रिलैक्सेशन ऑफ 1 year 11th, और उसके बाद वो 12वीं में प्लान करते दैट विल गो फॉर क्लैट। कभी मत करना ऐसा, क्योंकि आप है ना मैथ्स जो पढ़ते हो ना भूल जाते हो कई बार, इफ़ यू डू नॉट टेक दैट मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। तो इफ़ यू टेक कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, तो आप भूल जाते हो। तो इमीडिएटली आफ्टर द 10th standard यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पार्ट, क्योंकि आपको याद है यू विल ओनली रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ एफर्ट टू मेक देम रिवाइज। बहुत छोटा सा पार्ट है, हो जाता है ये। ओके, ओनली 15 days आई एम टेलिंग यू, 15 days, 3 days पर टॉपिक एंड इट विल बी डन। थर्ड, लॉजिकल रीजनिंग,
लॉजिकल रीजनिंग में मैं आपको बताता हूं, लॉजिकल रीजनिंग में पूरा का पूरा क्रिटिकल बेस्ड आ रहा, पेपर उठा के देख लेना, जस्ट गो एंड लुक एट द पेपर, इट वुड टेक ओनली 7 to 10 days, दैट्स ऑल, एंड द होल सेक्शन वुड बी डन। 7 से 10 दिन, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में केवल 7 से 8 वैरायटी के टाइप के सवाल होते हैं, वो 7 और 8 वैरायटी के किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट होते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू विल बी डन एंड प्रिपेयर्ड। ओनली 7 to 10 days में दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड। फोर्थ, लीगल रीजनिंग। देखो भाई, ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव बेस्ड है, ठीक है। हालांकि लीगल रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बाय हार्ट ईच एंड एवरी ऑफेंस विच इज डिफाइंड इन आईपीसी, you are not required to understand how a particular case is going to be dealt in the court of law, not at all required, ये सब नहीं आता है। एक आर्ग्यूमेंट आएगा, उसमें कुछ बातें होंगी, कुछ फैक्ट होगा, कुछ प्रीमाइस होगा, उसको अंडरस्टैंड करना और आंसर करना है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज के लिए हमको पढ़ना है कुछ कुछ टॉपिक्स, इसके अलावा कुछ हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया चौथा सब्जेक्ट आपका, और लास्ट आपका रह गया फिफ्थ वाला जीके, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जीके आई मीन द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड स्टडी करना है। एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग इन फ्रंट ऑफ द पेपर दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, विच यू फील ऑफ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस, वी हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ दैट। और आजकल लिस्ट कौन बनाता है यार, गूगल टाइप करो, बहुत कुछ मिलता है, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, किधर भी जाने को जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सेग्रीगेट करके आपको अपने पास रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रीड ऑन ए डेली बेसिस। जब टाइम मिलता है तब जीके पढ़ो, केवल इसको कंटिन्यूटी में हमें पढ़ना है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ओनली पार्ट दैट वी नीड टू स्टडी इन कंटिन्यूटी। बाकी कोई पार्ट हम हल्का हल्का प्रिपेयर करेंगे तो भी हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 7 से 10 दिन में आपका ये वाला पार्ट तैयार हो जाता है, विच आई एम 100% श्योर, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मैं इसमें 20 to 30 days बोलूंगा मैथ्स प्रिपेयर करने के लिए। बेसिक यदि आप पूरा नहीं पढ़ते हो, लेट से आप कहते हो कि सर आई वुड मेक ए सेलेक्टिव स्टडी, make sure that all those part which is going to come in the paper, I should be able to cover it up, not more than 20 to 30 days, 30 days at max आपको हो जाएगा। okay, English you will not take more than 7 to 10 days again, ये हो जाएगा, not a problem। legal reasoning again 20 to 30 days, 20 to 30 days, ये रेगुलर आपको पढ़ना है, दैट्स ऑल, इसको आपको रेगुलर पढ़ना है, बस, एंड यू वुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब यदि मैं आपको लीगल रीजनिंग पूछूं तो 30 डेज का मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 30 डेज मतलब 45 आवर्स कह सकते हो। ओनली ए फाउंडेशन ऑफ 40 to 40 आवर्स इज रिक्वायर्ड, 40 to 45 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पार्ट। ओके, लॉजिकल रीजनिंग के लिए एज ए सेट 7 to 10 days, मतलब 10 आवर्स आर रिक्वायर्ड। आप कैलकुलेट कर लो, मैं घंटों में भी आपको बता देता हूँ। ओके, इंग्लिश के लिए आई अगेन गो फॉर ए कैलकुलेशन ऑफ 10 to 15 आवर्स, ठीक है, 10 to 15 आवर्स इंग्लिश। कितने घंटे हो गए आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेट अस कैलकुलेट एट द हायर पार्ट, 45, 55, 60, 70, 70 आवर्स, 70 आवर्स हो गया। एंड देन व्हाट इज रिक्वायर्ड मैथ्स के लिए, यस 30, 40, 40 आवर्स, 45 आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 to 50 आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस वुड बी इनफ टू प्रिपेयर दोस 5 चैप्टर्स, आई मीन टू से 10 आवर्स पर चैप्टर। यदि हम 10 घंटा पर चैप्टर भी देते हैं तो भी हम तैयार कर लेंगे। नाउ कैलकुलेट ऑल दिस आवर्स, वेरी सिंपल, 50, 60, 65, 65, 75, 80, 120 hours and your basic preparation would be gone. Still I have 80 hours. 80 hours means 40 marks could be written in that period of time. That means if you have only 200 hours of time, you can prepare for the exam. And 200 hours of time, if you ask me, if you calculate in days, तो 24 से डिवाइड कर दो, आपको डेज भी पता लग जाएगा मेरे भाई। 200 डिवाइडेड बाय 24। हालांकि कोई भी स्टूडेंट पूरा 24 घंटा नहीं पढ़ता, 10 घंटे से डिवाइड कर दो, 20 दिन, 20 days, and you will be done. What we need to make sure? Accuracy. And that accuracy will be done only when we do regular practice on the mock test papers.
ओनली दिस पार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लैट प्रिपरेशंस. तो माय डियर फ्रेंड, यदि आपको लगता है कि मेरा स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें, ओनली सैटरडे एंड संडे, एंड दिस ड्रीम कैन बी अचीवेबल. सो इफ यू बिलीव दैट, ऐसा करने का मजा आपको यदि लगता है कि हाँ मेरे को आएगा और मेरे को ये चीज़ करना है, तो आई एम वेटिंग फॉर यू. Join our weekend classes, Saturdays and Sundays, and let me tell you, you can do this in online and offline both. Whether you are in Tamil Nadu, or you are in Mizoram, or in Kanyakumari, or in I would say Kashmir, आप किधर भी बैठे हो, you can do this program on Saturday, Sunday, online मजे से कर सकते हैं, and we can go for it. The materials would be sent to your home, आपके घर तक पहुंच जाएगा, hard copy material. You have to work on those hard copy materials. घर बैठ के आपको उन materials पे काम करना है. Saturday, Sunday regular classes करना है, and you have to be attentive in the class for 3 into 2 is equal to 6 hours of time. That's all. Game will be done. So I'm waiting for you, all you guys. If you think like moving for this particular course, we are waiting at the center for you, for all of you guys. To contact with us, you can contact to us through our website, or for that matter, if you would like to talk to us, we are absolutely easily available at 93-296-20356. Thank you so much. May God bless you, and bye-bye.